इस मंदिर में बंद खजाने को खोलने से आखिर क्यों डरते हैं लोग। अब मंदिर, खजाना, रहस्य, नाग, तबाही, इन सब के बारे में तो आपने टीवी और सोशल मीडिया में खूब सुना होगा। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं केरल के ऐतिहासिक मंदिर श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। ये तो हम सब जानते ही हैं कि मंदिर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों की गिनती में आता है। और ऐसा यहाँ रोजाना चढ़ने वाले चढ़ावे की वजह से तो है ही, साथ ही यहाँ मिले अपार खजाने के कारण भी हैं। एक और जहाँ मंदिर के 7 में से 6 दरवाजों के खुलने पर ही यहाँ से करोड़ों की संपत्ति मिली है, अरबों की संपत्ति कहा जाए। वहीं मंदिर के गर्भगृह का 7वां दरवाजा अभी तक नहीं खोला गया है। सरकार ने भी इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं दिखाई है और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट भी इस दरवाजे को खोलने का आदेश नहीं दे रहा। वहीं इस मामले से जुड़ी सुनवाई के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तारीख आगे बढ़ा दी है। अब देखिए, सवाल उठना तो लाजमी ही है कि आखिर इस 7वें दरवाजे के पीछे क्या है। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, मंदिर के गर्भगृह में खजाना होने के बाद साल 2011 में खबरों में आई थी, जिसके बाद मंदिर के गर्भगृह को एक्सपर्ट्स ने पहचान के लिए नाम दिए। मंदिर के गर्भगृह के पास जो अंडरग्राउंड चेम्बर्स थे उन्हें अल्फाबेटिकली ABCD में नाम दिया गया। अब जैसा कि कहा जा रहा था कि इन चेम्बर्स के अंदर बेहिसाब खजाना है, लेकिन खजाना कितना है और क्या है इस खजाने के अंदर, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। इसके लिए कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की निगरानी में कई चेम्बर्स को खोलने का काम शुरू किया गया। जब साल 2011 में वॉल्ट A को खोला गया तो उसे खोलने के लिए एक लोहे की ग्रिल, भारी लकड़ी का दरवाजा और ग्रेनाइट का स्लैब हटाया गया। इसके बाद नीचे था एक अंधेरा कमरा जिसमें मिट्टी और तांबे के बर्तन, टोकरियां जैसी कई मूल्यवान चीजें मिली, क्योंकि ये एंशिएंट थी, प्राचीन काल की थी, एंटीक महत्व की थी। इसके बाद वॉल्ट CDEF को भी खोला गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खोले गए मंदिर के 6 तहखानों में से लगभग गौर से सुनिएगा, 1 लाख नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए के हीरे और ज्वेलरी निकली थी। सोचिए दोस्तों, 1 करोड़ इंसान जिंदगी भर में नहीं कमा सकता, 1 लाख करोड़ के हीरे और ज्वेलरी निकली थी, और वो भी एंटीक महत्व की। सोचिए जरा, इनकी मार्केट वैल्यू इससे और कितनी ज्यादा होगी, 1 लाख करोड़ रुपए। सोचिए। आपको बता दें, वॉल्ट्स CDEF फिलहाल मंदिर के पुजारियों के अंडर में ही है। एक बार खुलने के बाद इस चेम्बर को पिछले कई सालों में कम से कम 8 बार खोला गया है, क्योंकि यहाँ जो बर्तन मिले थे उनका इस्तेमाल मंदिर में किसी विशेष त्योहार के दौरान अब किया जाता है, फिर वापस उसे वहीं रख दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो यहाँ वॉल्ट B का जिक्र ही नहीं किया। तो जनाब, वॉल्ट B ही वो तहखाना है जिसे लेकर दुनिया भर में इतनी चर्चाएं हो रही हैं। इसी तहखाने से जुड़े हैं कई रहस्य और कथाएं। जी हाँ, कहते हैं कि जैसे ही टीम ने वॉल्ट B यानी कि 7वें दरवाजे को खोलने के बारे में सोचा तो दरवाजे पर बने कोबरा सांप के चित्र को देखकर काम रोक दिया गया। कई लोगों की मान्यता थी कि इस दरवाजे को खोलना शुभ होगा। त्रावणकोर के महाराज ने बेशकीमती खजाने को इस मंदिर के तहखाने और मोटी दीवारों के पीछे छिपाया था, जिसके बाद हजारों सालों तक किसी ने इन दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं की है और फिर बाद में इसे शापित भी माना जाने लगा। वैसे कहा तो ये भी जाता है किसी ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, दुस्साहस किया था, लेकिन कहते हैं कि जहरीले सांपों के काटने से उसकी मौत हो गई। वही दरवाजे को लेकर लोगों का यह भी मानना है कि इस दरवाजे को सिर्फ कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से ही खोला जा सकता है। इस तहखाने को अगर किसी भी तरह खोला गया तो मंदिर नष्ट हो सकता है और दुनिया में तबाही आ सकती है। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि जब साल 1880 में 1880s में सूखा पड़ा था, उस वक्त इस तहखाने को आर्थिक सहायता के लिए खोला गया था। मान्यता है कि इस तिजोरी में सभी तहखानों से ज्यादा संपत्ति है, यानी कि 1 लाख करोड़ जो बाकी तहखानों से निकले हैं उससे भी ज्यादा संपत्ति इस अकेले एक तहखाने में। इतिहासकारों की माने तो इस खजाने में सोने चांदी के महंगे चेन, हीरा, पन्ना, रूबी जैसे दूसरे कीमती पत्थर, सोने की मूर्तियां और कई बेशकीमती एंटीक चीजें हैं जिनकी असली कीमत आंकना बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, ये मामला कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया, इसे आप तभी बेहतर तरीके से जान पाएंगे जब आपको इस मंदिर का इतिहास मालूम होगा। तो पहले उसे जानते हैं।
हालांकि मंदिर किसने और कब बनवाया इसकी कोई ठोस जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति मिलने की वजह से इस मंदिर को बनाया गया था। लेकिन इस भव्य मंदिर का दोबारा निर्माण 18वीं सदी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने कराया था। इसी शाही परिवार ने 1947 में भारतीय संघ में विलय से पहले दक्षिणी केरल और उससे लगे तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन किया था। यहाँ गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति है जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में मौजूद है और भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को ही पद्मनाभ कहा जाता है। इसीलिए इस मंदिर के भगवान को पद्मनाभ और इस मंदिर को पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहते हैं। पद्मनाभ स्वामी त्रावणकोर शाही परिवार के संरक्षक देवता हैं और फिलहाल इस परिवार के महाराज मुलुम थिरुनल राम वर्मा मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जब साल 2011 में अकूत संपत्ति मिली तब केरल हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि राज्य सरकार मंदिर और उसकी संपत्ति को अपने कंट्रोल में ले ले, लेकिन त्रावणकोर शाही परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट कमीशन की गई और नवंबर साल 2012 में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि शाही परिवार मंदिर के खजाने पर कब्जा कर रहा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट का साल 2011 में दिया गया फैसला पलट दिया। साथ ही ये भी कहा कि भले ही उनके अंतिम शासक की मृत्यु हो चुकी हो, लेकिन शाही परिवार के मेंबर्स के पास देवता के आर्थिक मामलों को संचालित करने का अधिकार अब भी है। सालों तक चले इस कानूनी लड़ाई के बाद जुलाई साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से त्रावणकोर रॉयल फैमिली को मंदिर में अपना अधिकार वापस मिल गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को मंदिर के मैनेजमेंट और संपत्ति पर कंट्रोल रखने के लिए एक ट्रस्ट बनाने का निर्देश दिया। अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और उसके ट्रस्ट के 25 साल के खातों के विशेष ऑडिट को पूरा करने की तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त 2022 कर दी है। आपको बता दें कि इस फैक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को ही संज्ञान में लिया था। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि मंदिर में पड़े खजाने की कुल वर्थ $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसकी वर्थ कई छोटे देशों की इकोनॉमी के बराबर है। साथ ही कई लोगों का मानना है कि ये सिर्फ वैल्यू है, लेकिन अगर इसमें कल्चरल वैल्यू को जोड़ दिया जाएगा तो ये कीमत काफी ज्यादा हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 1300 टन सोना है। मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति ही 500 करोड़ रुपए की बताई जाती है। आपको बता दें कि इस मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश मिलता है। इसके लिए पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना जरूरी है। वैसे यहाँ के खजाने की बात करें तो असल में यहाँ कितना खजाना है ये तो तहखाने के खुलने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही यहाँ नाग है या नहीं ये भी तभी पता चलेगा। पर इस मंदिर की खूबसूरती और यहाँ की आकर्षक वास्तुकला तो 200% सच है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी राय नहीं बल्कि सारी जानकारी इंटरनेट से ली गई है। पर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? क्या लगता है आपको कब खोला जाएगा मंदिर का वो दरवाजा जो अब तक बंद है, जिसके दरवाजे पर कोबरा नाग का चित्र है? क्या लगता है आपको? क्या उसके अंदर कोई पुरातन कोबरा मौजूद होगा? क्या उस दरवाजे को खोलने से मंदिर नष्ट हो जाएगा? क्या प्रलय आ जाएगी? क्या उस मंदिर में मिली संपत्ति का इस्तेमाल देश के उत्थान के लिए करना चाहिए, केरल के उत्थान के लिए करना चाहिए, या फिर शाही परिवार पर छोड़ देना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्या सही है? क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जितना हो सके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि सभी कमेंट्स में अपनी राय व्यक्त कर सकें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।